मैंने पार्लर का किया, मैंने वहाँ पे 15,000 रुपये दिए और मेरे पैसे वेस्ट हो गए। और कुछ ऐसा कमाने खाने का कुछ अच्छा सा वो भी नहीं था। और दादी वगैरह, वो परिवार तो बहुत ही बेकार है मेरा। भैया मेरे पापा ने सुसाइड कर लिया था फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। बात है सब कहते थे दूसरी शादी कर ले, फिर मम्मी ने की नहीं। सिखाया गया और इतना अच्छा सिखाया गया कि मैं पता नहीं इससे डबल कितने कमा सकती हूँ। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू तनु सांगवान का। जी दीदी बताएं, कैसा रहा आपका सफ़र हमारे साथ? बहुत बढ़िया रहा मेरा सफ़र आपके साथ। और अब मेरे कुछ ही दिन बचे हैं जाने के लिए। कहाँ जाना है आपको? ऐसे तो वो लड़कियां बोलती हैं जिनको ससुराल जाना होता है। तो ससुराल ही जाना हो गया, ऐसा ही हो गया हमारे साथ। तो 3 महीने हो गए आपको लगभग यहाँ पे। अब ये आपके 80 दिन हो गए यहाँ पे लगभग आपको। हाँ भैया। तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब आप यहाँ पे पहला कदम आपने रखा, किसके कहने पे रखा आपने यहाँ पे? मतलब कोई किसने आपको सलाह दी कि आप जाके सीखो वहाँ पे? भैया सलाह तो किसी ने नहीं दी, बस खुद का मन ही किया सिलाई सीखने का। तो फिर आपने कहाँ से देखा कि मैम यहाँ पे सिलाई वगैरह सिखा रही हैं? तो आप आए, जब क्या देख के आए? मैंने फ़ोन पे देखा था भैया। 2 साल पहले से मैं सोच रही थी कि मैं मैम के पास जाऊंगी और मैं सिलाई सीखूंगी, लेकिन मैं किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं आ पाई उस टाइम पे। मैंने सोचा कि मैं पार्लर का देख लेती हूँ। मैंने पार्लर का किया, मैंने वहाँ पे 15,000 रुपये दिए और मेरे पैसे वेस्ट हो गए। 15,000 रुपये में पार्लर सिखा दिया था आपको? नहीं सिखाया भैया, जो मेन पार्लर चीज़ का कौन थी। सिखाएगा दीदी? हम भी यहाँ पे पार्लर का सिखाते हैं ऑफलाइन में, उसकी 50,000 रुपये फीस लेते हैं। तो 15,000 में सिखाएंगे कैसे? प्रोडक्ट ही बहुत महंगे हैं पार्लर के। तो पता ही नहीं भैया, सभी ऐसा कहते हैं हमने भी 15,000 में सीखा है, हमने ऐसा सीखा, हमने नहीं, वो तो वैसा फिर उसमें सीखा आपको है। वो जो क्या बोलते हैं इसको, ये वैक्सिंग वगैरह और ये आईब्रो थ्रेडिंग वगैरह ये सिखाया होगा? नहीं सिखाया भैया। ये भी नहीं सिखाया? नहीं सिखाया। और मैं 1 साल अपना खराब करके आई, वो भी एक साल की फीस 15,000 रुपये? 1 साल की। मैं 6 महीने के लिए बोला था उन्होंने कि 6 मंथ्स आप आओ और क्या था, कोई आपका। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था क्या था? मतलब क्या नहीं कहाँ गए नहीं, थे? नॉर्मल था, कहीं सैलून पे सीख मार्केट रहे थे? में ही। हाँ एक साल बुलाया 15,000 रुपये की फीस में केवल? हाँ, उन्होंने 6 महीने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। वो यूँ बोले कि आते रहो, तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी। जो मेन चीज़ थी वो ही उन्होंने आपसे सिखाई क्या नहीं। करवाए फिर? लोगों के नाखून कटवाए फिर वहाँ पे? हाँ ऐसा ही कुछ करवाया। नाखून करवा लिए, उसमें वो क्या बोलते हैं उसको? फेशियल वगैरह करवा लिया, ये करवा लिया, बस उन्होंने तो ये करवाया था। जो मेकअप होता है, जो थ्रेडिंग होती है मेन, वो तो उन्होंने सिखाया ही नहीं। पास ही नहीं गई उनके तो मैं। अभी थ्रेडिंग तो आपकी अच्छी बना रखी है, किसने बनाई फिर? ये तो बनवाई थी भैया नीचे से ही, किसने बनाई थी? सैलून से। यहाँ नीचे से ही बनवाई थी? हाँ। सही बना रखी है। तो आपको थ्रेडिंग भी नहीं सिखाई? या थ्रेडिंग तो यहाँ से सीख लो, फिर ये सिखा देंगे। तो अब सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आधा काम मेरे को आता, आधा मेरे को आता नहीं सेल है। मेकअप वाला कोर्स लिया था आपने? नहीं लिया भैया, क्यों, टाइमिंग नहीं थी? टाइमिंग नहीं थी मेरे पास। टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं लिया मैंने। अच्छा, क्या समस्या आती है टाइमिंग में बेसिकली आपको? टाइमिंग में भैया बहुत काम हो जाते हैं। फिलहाल तो मैं मेरी मम्मी के पास आई हूँ मायके में। तो अब मेरी मम्मी जैसे कि मेरे मामा के घर गई हुई हैं, तो मेरे भाई को स्कूल भी भेजना पड़ता है। छोटा ही है वो अभी। अच्छा। हाँ, तो उसको स्कूल भेजना पड़ता है, फिर उसका खाना भी बनाना पड़ता है, सारे काम हो जाते सिलाई हैं। सीखने के लिए आप मायके में आए हैं? नहीं नहीं, मैं वैसे तो ससुराल भी मेरा भिवानी में ही, मायका भी भिवानी में ही है। तो 10 रुपये का टेम्पो पकड़ के आ जाते हो इधर उधर? नहीं नहीं, मैं तो स्कूटी से आती हूँ। नहीं, 10 भी नहीं लगने फिर तो। अभी मायके में मतलब रुक रहे हैं आप कुछ दिन के लिए कि? नहीं, कुछ दिन के लिए, जैसे कि अपनी मम्मी के पास डटने के लिए जाते ना, रुकने के लिए, वैसे आई हुई हूँ मैं। मतलब एक ही शहर में ऐसा हो तो फिर वो मतलब फील सा नहीं रहता है ना? फील नहीं रहता भैया, ये बात तो है। 70 किलोमीटर हो ना तो फील अभी आए, हाँ भाई गए हैं कहीं पे। गए हैं, आए हैं, ऐसा फील ही नहीं होता। ऐसे पड़ोसियों वाला फील होता है। पड़ोसी वाला क्या भैया, 2 किलोमीटर के ऊपर है मेरा मायका और ससुराल का, बस इतना ही गैप है। और अब मेरे को जैसे कि मेरी मम्मी के पास मैं 1 महीने के लिए रुकने के लिए आई हुई हूँ, तो उसमें है ना मैं 3-4 बार जा चुकी हूँ। 3-4 बार। वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर मायका मायका नहीं रहता ना। हाँ, मिक्स हो रखा है। मिक्स हो रखा है वो। मिक्स वेज होगा। सही है, ठीक है। तो आपकी शादी कब हुई बेसिकली? मेरी शादी हुई थी 2023 में, जनवरी में 15 तारीख को। वैसे आपको देख के लगता नहीं आप शादीशुदा। कितनी एज है आपकी? मैं 20 साल की हूँ भैया। 1 साल आपकी शादी को होगा। हाँ इतनी जल्दी शादी क्यों? भैया, मेरे फादर नहीं थे, मेरे फादर लेस हैं इसलिए। अच्छा, फादर एक्सपायर। और कुछ ऐसा कमाने खाने का कुछ अच्छा सा वो भी नहीं था, जैसे कि मम्मी एकली थी और दादी वगैरह, वो परिवार तो बहुत ही बेकार है मेरा।
जो बैकग्राउंड होता है मेरे मायके का हम्म। बहुत बेकार है। सिर्फ मेरी मम्मी स्पोर्ट में है या फिर मेरे कुछ मामा और स्पोर्ट में है। मतलब जो बेसिकली आपके जो दादके हैं, दादके बोलते हैं अपने हरियाणवी में, दादके हाँ, मतलब मेरी जो दादी है। जो आपकी पैटर्नल फैमिली है, आपके पिता की तरफ से जो फैमिली है वो हाँ, सपोर्ट नहीं करती, ऐसा कह रहे हैं हम। सपोर्ट नहीं करती। तो फिर आपकी शादी किसने की? आपके मामा और ने की? मम्मा और ने की, मम्मी ने फाइनेंशियली की। सपोर्ट जो किया मामा और ने किया? हाँ, मम्मा और मम्मी और नीनू ने मिलके की। मतलब बड़ा गंभीर विषय है बेसिकली। हम्म। वैसे आपको देख के लगता नहीं आप परेशान हैं। या तो सुंदर हैं आप, या मेकअप अच्छा करते हैं। कुछ भी कह लो। ठीक है, तो मान के चलते हैं फिर आपकी शादी कर दी गई, तो उस टाइम पे पढ़ रहे थे आप? हाँ भैया, मैं पढ़ रही थी। ग्रेजुएशन कर रहे थे या प्लस टू ही पास की थी जब? नहीं, ग्रेजुएशन में थी मैं, ग्रेजुएशन में थी। सेकंड ईयर में। तो फिर मतलब शादी कितनी भी जल्दी क्यों की? इतनी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ग्रेजुएशन तो कम से कम कंप्लीट हो लड़की की 21-22 साल की एज हो। इतना मम्मी के पास भैया बजट नहीं था, और हम 3 बहनें थी। एक भाई नहीं भाई है? था, है भाई एक छोटा है? भाई छोटा है। आपके पापा को क्या हुआ था? भैया मेरे पापा ने सुसाइड कर लिया था सुसाइड कर फैमिली लिया था? प्रॉब्लम की वजह कब की से। बात है बेसिकली? ये भैया 12 साल हो गए इन बातों को। 12 साल पहले? मैं 8 साल की थी भैया जब। तो फिर मम्मी ने संभाला कैसे परिवार को पूरा? संभाल लिया भैया, सब कहते थे दूसरी शादी कर ले, फिर मम्मी ने की नहीं। वो भी उसके साथ कर रहे थे जो पहले से खुद ही दारू पीता था। उसको शादी नहीं, शायद वो बोलते हैं लत्ता उड़ाना बोलते हैं अपने। हाँ क्या बोलते हाँ, हैं उसको? प्रॉपर हिंदी वर्ड तो उसका कुछ और होता है। पल्ले लगाना। पल्ले लगाना। जैसे देवर हाँ या जेठ के देवर थे हाँ, आपके? देवर थे वो, और वो भी शराब पीते थे। हम्म। वो ऐसे कह रहे थे कि आप इनके साथ कर लो शादी, फिर बच्चे नहीं की। बच्चे पड़ जाएंगे। फिर हम्म। आपकी मम्मी ने जो डिसीजन लिया कि उनसे शादी नहीं की, उसके बाद ही परिवार खिलाफ हुआ? हाँ, उसके बाद भी नहीं, वैसे तो स्टार्टिंग से थी। क्योंकि मेरी दादी है ना, बिल्कुल भी बहुत रूडली बात करती थी, अब मेरे को ये चाहिए, अब मेरे को वो चाहिए। बहुत मतलब आपके पापा परेशान सा आपके रखती पापा थी। करते क्या थे? मेरे पापा ड्राइविंग करते थे, जैसे कि स्कूल में वैन लगा रखी थी, हम्म। वो चलाते थे। अब मान के चलते हैं जो मतलब जब आप 8 साल के थे, सबसे बड़े आप ही हैं? हाँ, नहीं, मेरे से बड़ी एक और है सिस्टर, लेकिन वो फिर मेरी बुआ के घर पे ही पली बड़ी है। जब वो छोटी सी थी ना, 1-1.5 साल की, तभी वो बुआ के घर भेजते थे, क्योंकि मेरी बुआ के पास लड़की नहीं थी, 2 लड़के लड़के थे उनके पास। तो उनकी शादी हो गई है? हाँ, उनकी शादी हो गई है, उनके पास एक लड़की है। आपके पास भी कोई बच्चा है अभी? नहीं। ठीक है, अभी आप तो खुद ही एक बच्चे हैं। इतनी एज नहीं है बेसिकली, अभी बच्चा ना ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम्म। ठीक है, मतलब आपने इतना संघर्ष झेला है। हाँ, बहुत। बहुत मतलब जब जिस मतलब मान के चलो मेरे पापा भी एक्सपायर हुए थे 2014 में, लेकिन मैं तो कम से कम उस टाइम 20 साल का था। तो मान के चलते हैं जब आप 8 साल की उम्र में पापा के सिर का साया गया आपके सिर से, और आपके परिवार को मैं तो बहुत दाद देता हूँ, आपकी मम्मी ने संभाल के रखा, नहीं तो मतलब परिवार बिखर जाते हैं। एक इंसान जो पैसे कमा रहा है अगर वो चला जाए तो परिवार बिखर जाते हैं। हाँ भैया, मेरी मम्मी ने दूध बेच बेच के भैंसें रखी हैं, जब हमारा खर्चा चलाया है, जमीन हमें भी होगी स्कूल में आपके कुछ भेजा तो? है। नहीं, ज़मीन थोड़ी है भैया, थोड़ी मतलब 1 आधा किला? 1 किला ही है बस। तो उसमें तो खर्चा भी नहीं निकलेगा किले में, तो क्या मतलब ना के बराबर है? ना के बराबर ही है। आज 10,000 रुपये आते हैं उस पे दे रखा ना वो। ठेके पे बोल? हाँ, ठेके सिर्फ पे 10,000 रुपये 10,000 रुपये आते हैं एक उसके तो। तो नाम मात्र है, फिर वो तो ना कोई काम मात्र ही का वो नहीं तो। जाता। और कुछ मेरे मामा और सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब तो मेरी मम्मी ने फिर भैंस भी रखनी छोड़ दी। अब थोड़ा जॉब वगैरह करने लगी थी कपड़े की शॉप पे, तो फिर मेरी मम्मी ने भैंस वगैरह रखनी बंद कर दी। 3-4 साल हो गए। अभी जॉब करते हैं? हाँ। ठीक है, और अभी जो छोटे बच्चे हैं तो वो भी पढ़ रहे होंगे, उन खर्चा तो उनका भी है, क्योंकि 2 बच्चे तो और बचे हैं ना आपके घर पे? 2 की तो आपकी नहीं, शादी वो होगी। मेरी बहन तो मेरे साथ की है ना, तो उसकी भी शादी कर दी थी मेरे साथ। आपके साथ ही शादी कर दी? हाँ। ज़्यादा ही छोटी उम्र में ही कर दी। हम्म। और अभी जो मान के चलते हैं, चलो ठीक है, पिछला जो आपका बैकग्राउंड रहा वो रहा, अभी आपका कैसे बैकग्राउंड है? अभी अभी मेरा ठीक है? बहुत ठीक है मेरा बैकग्राउंड। आप सपोर्ट करते हैं पूरा प्रॉपरली? सपोर्ट करते हैं, सास भी सपोर्ट करती है, ससुर भी करते हैं, और काफ़ी अच्छा परिवार है मेरा। और उनको पता है आपके इन फैमिली बैकग्राउंड का? हाँ, सारा पता है। पहले से पता है? उस चीज़ के लोग ताने नहीं मारते कभी? नहीं। मतलब सपोर्टिव फैमिली है? हाँ, आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, हम्म। तो आपकी ज़िंदगी से इस तरह बातें यहाँ पे सिलाई से रिलेटेड बातें करते हैं। जब आप यहाँ पे आए क्या सोच के आए आप? मैं ये सोच के आई थी कि मेरे को कुछ करके दिखाना है। जो मैंने स्टार्टिंग में कोशिश की थी एक गेम लाइफ से, जो मेरी नहीं हो पाई सफल। गेम लाइफ मतलब गेम करते थे आप? हाँ, मैंने गेम किया, बॉक्सिंग किया मैंने, किक बॉक्सिंग 6 साल। 6 साल? कब किए, कौन सी एज में? 9 साल की थी जब लगी थी मैं। पापा के एक्सपायर होने के बाद? और लगभग आपने की जब 15 मैंने साल की? सोचा था कि मुझे कुछ करके दिखाना है,
फिर वो सब फ्लॉप हो गया, वो पैसे पैसे लेते थे। मैं नेशनल गेम तक खेली थी, लेकिन मुझे कोई स्पोर्ट नहीं मिला, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं हाँ इसमें आगे जा सकती हूँ। तो उसके बाद फिर आपके मतलब आप यहाँ पे आए हाँ भैया, सिलाई सीखने, सिलाई क्योंकि इससे सीखने। पहले आपने ट्राई किया किक बॉक्सिंग में, 6 साल आपने अपने जीवन के दिए। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, बीच में मैंने पढ़ाई की, 10th 12th की। फिर उसके बाद मैंने पार्लर का किया, फिर उसमें भी कुछ नहीं हुआ, तब मैं यहाँ पे आई 15,000 हूँ। रुपये दे के 1 साल सीखा हाँ। और यहाँ 15,000 रुपये लेके आपको 3 महीने सिखाया गया। 15 सिखाया गया, और इतना अच्छा सिखाया गया कि मैं पता नहीं इससे डबल कितनी कमा सकती हूँ। मैं हिसाब भी नहीं लगा सकती। इतना तो आप 1 महीने में कमा लेंगे, एक महीने से भी ज़्यादा, मतलब कम में कमा लूँगी आराम से। आराम से 15-20 दिन में। ड्रेस भी आपने बनाई है? हाँ, ये मैंने खुद नहीं बनाई क्या है। बोलते हैं इसको? इसको क्रॉप टॉप बोलते हैं भैया। ये इंटरव्यू के लिए रेडी की थी आपने? हाँ भैया। और जो फाइनल रिहर्सल वगैरह हैं और उनके लिए ड्रेसेस रेडी कर रखी हैं आपने? हाँ भैया, करने लग रही हूँ। मेरी 2 ड्रेसेस हो चुके हैं और 2 और कर रही हूँ मैं। 4 ड्रेसेस रेडी कर रहे हैं। हाँ, लगभग आपका यहाँ पे कितना खर्च हो गया होगा? लगभग तो भैया हो गया होगा 50 से 60 हज़ार ही लगा है 50 मेरा। से 60,000 के बीच में विद फैब्रिक आने जाने का खर्चा मिला के? हाँ। ठीक है। अब मान के चलते हैं मैं कोई आपको ड्रेस दूँ हाँ भैया। बनाने के लिए, कि आपको सिंपल मैंने एक फ़ोटो दिया, हाँ भैया। कोई भी एक ड्रेस, उसको आप देख के बना देंगे? बिल्कुल भैया। आपको मेथड्स वगैरह पता चल गए सारे? बिल्कुल गारंटेड बना सकती हूँ उस ड्रेस को। अभी मान के चलते हैं आप पढ़े लिखे कितने, आप बीए कर रहे हैं, BA। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाँ तो अभी आप उसको परस्यू क्यों नहीं करना चाहते? गवर्नमेंट जॉब की भी तो ट्राई कर सकते हैं। भैया, ट्राई पहले कर चुकी हूँ, कुछ भी नहीं है उसमें। अभी तो एज ही बहुत कम हुई है आपकी, कहाँ ट्राई किया हुआ? भैया, जैसे कि 12th के बाद फार्म निकलते हैं, हम्म तो उनमें किया था, हम्म फिर बात ही नहीं बनी। वही बात है कि जाटों में नौकरी कहाँ पे है, वही बात आ जाती है, वही अड़ जाती है। ऐसे ऐसे कह के सब ने फिर हौसला भी टूट जाता है, ऐसे ऐसे कहने लग जाते हैं। लगभग मतलब सबके मुँह से यही सुना है कि जाटों में नौकरी नहीं है, जाटों में नौकरी नहीं है। तो आप ये चाह रहे हैं कि आप फिर खुद का कुछ करें, हाँ, मैं खुद का कुछ करना चाहती हूँ। और उसमें जो खर्चा लगेगा वो मैं लगाऊंगी ना, जितना भी लगेगा, क्योंकि मुझे तो कामयाब होना है। और मैं सिलाई करूंगी, वो मुझे मिलेंगे वही मैं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी सिलाई पे भरोसा है। तो मैम ने भी 15-16 साल तक जो कमाया वो लगाया खुद पे, हाँ, ऐसा? ऐसे ही बिल्कुल खुद ही कमाऊंगी और उसको लगाऊंगी। अपना जो भी है पाई पाई जोड़ के खुद का काम स्टार्ट करेंगे? खुद का काम स्टार्ट करना है। कुछ किसी क्लाइंट के ऑर्डर लिए भी हैं आपने अभी यहाँ आने के बाद? नहीं, यहाँ आने के बाद मैंने नहीं लिए किसी के भी। क्यों? बस मैंने ये सोचा कि मैं एक बार प्रॉपर सीखूंगी, उसके बाद मैं जाते ही सिलाई करने लग जाऊंगी। लेकिन किसी के आपके पास फ़ोन तो आते होंगे? हाँ, स्टेटस वगैरह आते देख के? हैं, आते हैं, फैमिली में आते हैं, सबके भी आते हैं फ़ोन। पड़ोसी भी कहते हैं हमारा ये सिला, हमारा ये सिला। मैं कहती हूँ, वो ये सोचते हैं कि बस फ्री में वो कर दे, ऐसा ऐसा सोचते हैं क्या कि फ्री में सिल के ला देगी? हाँ, ऐसा ही बोलते हो कि तेरा हाथ साफ हो जाएगा, हाथ साफ हमारे हो लिए जाएगा। बना दे। फिर बनाया नहीं तूने किसी का? नहीं बनाया मैंने इसी चक्कर में। और कोई पैसे देता तो बना देती? तब नहीं बनाती, तभी भी नहीं बनाती, क्योंकि इसलिए नहीं बनाती, पहले मैं खुद सीखूंगी, पूरा सीख क्योंकि यहाँ का के। सिलेबस ही इतना वाइड है। हाँ इतना सिलेबस है, मतलब बेसिकली जो 3 महीने में कवर होता है वो 6 महीने में कवर होना चाहिए यहाँ के हिसाब से। हाँ। और आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ तो इतना सिलेबस 1 साल में भी नहीं सिखाते, तो वही बहुत बर्डन का काम है कि उसको सिलेबस को कंप्लीट करना अब मैं पड़ेगा। यहाँ से जाती हूँ, फिर मुझे सारा काम करना पड़ता है, उसके बाद मैं रात को सिलाई पे बैठती हूँ, फिर सारा मैं घर काम? पे ही सिलाई करती हूँ। क्या काम हालांकि करना मैं पड़ता है? यहाँ पे घरेलू काम बेसिकली, खाना हाँ, बनाना खाना वगैरह सारा हो जाता है। और यहाँ पे तो मैं बहुत कम सिलाई करती हूँ, मैं वो इसीलिए नहीं करती हूँ, वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिलता फिर। और आज जब हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं 6:30 हो चुके हैं, आज कैसे मैनेज हो रहा है? क्योंकि अब तो मेरी मम्मी के घर आई हुई हूँ मैं, अच्छा, मायके में। बताया था आपने मायके आए हुए हैं। मायके आई हुई हूँ, अगर ससुराल में होती तो नहीं हो पाता ऐसे एडजस्ट। काम करना पड़ता है फिर काम करना जॉइंट पड़ता फैमिली है। कौन कौन है ससुराल में आपके? ससुराल में मेरे ससुर है, मेरी सास है और मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ, बस। ठीक है। जब आप पहले दिन यहाँ पे आए थे और आज आपको इतने दिन गुजारने के बाद कैसा लगा? शुरुआत में क्या लग रहा था? और अभी शुरुआत क्या लग रहा है? में जब मैंने पहली 2 क्लासें ली ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था, मुझे खुद को ऐसे देख के लग रहा था कि तेरे को कुछ आई बीगा क्या, मुझको ऐसा लग रहा और था। इतनी लड़कियाँ बैठी हैं यहाँ पे, इतनी कैसे लड़कियां बैठी है और तेरे तो दिमाग की और बातों में चला, तो कुछ कुछ सोच रही है, तेरे को ये कुछ आएगा क्या? मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था, क्या दिमाग चल रहा था आपका? ऐसा चल रहा था, लगता तो नहीं कुछ आएगा तेरे को खुद को, मतलब ये Self तो doubt हो बता रहा रही था? है, हाँ ये तो बहुत अच्छा बता रही है मैम तो, लेकिन तुझको कुछ आएगा क्या? मेरे को ऐसा लग रहा था। फिर स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस गई, फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गए, फिर मैं अच्छा करने लगी भैया।
तो अभी मान के चलते हैं आपकी क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएंगी हाँ भैया। और जल्दी आप अपना काम भी करेंगे। तो जैसे आपके परिवार के हालात थे काफ़ी नाजुक, अगर बहुत। कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है, सपोज करते हैं एक सिचुएशन है कि एक लेडीज़ आपके पास आती है और उसके परिवार के हालात काफ़ी डाउन है। डाउन है और वो बोलती है मेरी बेटी की शादी, आप कम से कम 8-10 ड्रेसेस सिल दो, इसके लिए पैसे नहीं मेरे पास, सिल देंगे आप? मैं ज़रूर सिलूँगी भैया। मतलब जितनी मदद हो उसके की जितनी करेंगे। मदद होगी ना मैं उतनी करूँगी उनकी। और ऐसा कोई झूठ बोल के मेरे जैसा आ गया तो वो तो फिर भी देखी जाएगी। मदद लेकिन अगर वो ऐसी कोई बात बताएगी तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगी। और इतना तो पड़ोसी वगैरह को भाई उसका पता भी होता है कि हाँ भाई इनके हालात कैसे हैं, इनके कैसे हैं, ये कैसे हैं। तो बेसिकली आपने इंटरव्यू में काफ़ी खुल के बोला अपने परिवार की स्थिति के बारे में। आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब मेरे बारे में लोग ऐसा जानेंगे कि मतलब इनके काफ़ी वीक बैकग्राउंड से आती है तो लोग मेरे को वैसा सोचेंगे कि मतलब डाउन सोचेंगे, ऐसा नहीं आया आपके दिमाग में? बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि सभी ऐसे होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई पीछे से ही होगा राजा महाराजा का बेटा, ऐसा तो कोई नहीं होता। सबको खुद का करना पड़ता एक है, दिन तो एक पीढ़ी को मेहनत करनी ही पड़ती है। करनी पड़ती है। आपके बाप दादा जी के बाप दादा करके वो बच्चे अभी खा रहे हैं, जो आप कर जाओगे आपके बच्चे खा लेंगे। हाँ वही बात है। ठीक है, मैं सोचती हूँ मैं इतना कमाऊँ कि मेरे बच्चों को कुछ करना ही ना पड़े। सोचना भी चाहिए, उसके लिए बच्चे पैदा भी करने पड़ेंगे ना। हाँ तो इतने मैं पैसे कमा लूँगी इतने वो होंगे। ठीक है, तो अभी और कोई रितु मैम के बारे में कोई आपका यहाँ पे जो बाय कोई अनुभव हो रितु मैम को लेके या और किसी स्टाफ को लेके जो आपको अच्छा या बुरा लगा हो? अच्छा तो ये लगा है कि मेरे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो मत जाओ, हम तो फीस लेते रहेंगे महीने की, क्या समस्या है? समस्या तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लड़कियों का दिल नहीं करता क्योंकि एक परिवार जैसा फील होता है यहाँ पे। परिवार जैसा फील होता है भैया, बहुत सैड मोमेंट है ये मेरे लिए। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती बिल्कुल भी। जाना तो पड़ेगा जाना तो पड़ेगा। क्योंकि टाइम हो गया, वो टाइम आ जाएगा 10 दिन बाद वही कि जब जाना पड़ेगा आपको। तो अभी मान के चलते हैं जो स्टाफ था यहाँ का वो कोऑपरेटिव है? कोई बहुत ही समस्या लगी ज़्यादा आपको यहाँ नहीं, पे? कोई भी समस्या कोई भी नहीं है। 3-4 समस्या जो आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, ये समस्या अगर इसको सुधार दिया जाए? नहीं, कोई भी समस्या नहीं है, सब बहुत ही बढ़िया है। बस थोड़ी स्टूडेंट्स वगैरह ही अपने आप करते रहते हैं। वो तो छोटी मोटी बातें तो चलती हाँ रहती हैं। स्टूडेंट वगैरह ही कुछ करते हैं नहीं, बाकी स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और रितु मैम तो बस पूछो ही मत। तो इतनी किसी अच्छी। रील वगैरह में आए थे आप? हाँ रील में फीचर हुए हैं एक दो में? हाँ वही हूँ ना। ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ आप बताना चाहें अपने बारे में? बस इतना ही है। इतना ही है जीवन का फलसफा, हम्म, आगे तुम कहाँ हम कहाँ हैं। और क्या। सही है। ओके, नहीं तुम काम का, आप भी भिवानी में मिलोगे, मैं भी भिवानी में ही मिलूंगी। ये बात तो सही है, भिवानी में मिलेंगे, आपका बुटीक की ओपनिंग भी करवाने आएंगे हम। जरूर बुलाओगे करूंगी, ना? जब जरूर बुलाऊंगी। आएंगे, हम भी आएंगे, हाँ इनके बुटीक को देखेंगे, इनका दवाई दे के आएंगे, अच्छा करेंगे, फिर हमारे और स्टूडेंटों की तरह जो कमा रहे हैं पैसे ये भी कमाएंगे एक दिन। तो ये थे तन्नू सांगवान, जिन्होंने काफ़ी खुल के सारी बातों को बताया और हम आशा करते हैं जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और आप भी अगर सिलाई सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए टैलेंटेड रितु इंसान, और ये हमारा न्यू चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। रितु इंसान नाम है उसका।